उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 पर आज खोले गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। केदारनाथ में पहले ही दिन भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था देखने को मिली। तीर्थयात्रियों के एक साथ पहुंचने से प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी आज ही खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे। तो वहीं चलिए अब हम आपको केदारनाथ की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बाबा के कपाट खुलते हुए है। सुबह 6:55 पर बाबा के कपाट खोल दिए गए। दूसरी तस्वीर केदार धाम को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया। तीसरी तस्वीर की बात करें तो तीसरी तस्वीर में बाबा को परंपरागत सलामी दी गई। चौथी तस्वीर सीएम धामी की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दर्शन के लिए पहुंचे और बाबा केदार धाम में दर्शन किए। तो वहीं आखिरी तस्वीर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और हर हर महादेव से बाबा केदारनाथ का धाम गूंज रहा है। तो फूलों से सजा है बाबा का दरबार। भक्तों के नारों से गूंज रहा है बाबा का दरबार। केदारनाथ में बाबा का दरबार खुल गया है। प्रशासन की मौजूदगी में मुख्य द्वार का ताला खोला गया। इसके बाद गर्भगृह का द्वार खुला। गर्भगृह में रावल और मुख्य पुजारियों ने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मंदिर में भक्त बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। पहले दिन कपाट खुलने से लेकर भक्त शाम 5 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। इस मौके पर मंदिर को खास तौर से फूलों से सजाया गया है। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ 6 महीनों तक समाधि में रहते हैं। मंदिर के कपाट बंद होने के अंतिम दिन चढ़ावे के बाद 1.25 क्विंटल भभूति चढ़ाई जाती है। कपाट खुलने के बाद ही बाबा केदारनाथ समाधि से जागते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं और 2024 में भी पीएम मोदी यहीं से नामांकन भरेंगे। पीएम मोदी मिनी इंडिया की झलक के साथ नामांकन भरेंगे, यानी कि देश की सबसे महत्वपूर्ण सीट से पीएम मोदी का सबसे बड़ा नामांकन होने जा रहा है। 13 मई को यहां होने वाले इस रोड शो में मिनी इंडिया की झलक देखने को मिलने वाली है। इस रोड शो की आधिकारिक पुष्टि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की ओर से की गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। 2014 और 2019 में पीएम मोदी ने नामांकन भरा था। साल 2014 के प्रस्तावकों में महामना मदन मोहन मालवीय के पौत्र गिरिधर मालवीय, शास्त्रीय गायक छन्नू लाल मिश्र, नाविक भद्रा प्रसाद निषाद और बुनकर अशोक कुमार थे। और चलिए अब आपको गंगा आरती की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें कल शाम की है। भव्य और दिव्य नजारा गंगा आरती का। तो विस्तार न्यूज इस वक्त वाराणसी में है और आपके लिए खास तस्वीरें हमारे रेजिडेंट एडिटर ने भेजी है। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं। ये वो बनारस है जिसका सदियों पुराना इतिहास रहा है और आज से कुछ दिन बाद ही पीएम मोदी यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं और साथ ही साथ अपना चुनावी पर्चा यानी नॉमिनेशन भी दाखिल करने वाले हैं। हम आज बनारस में मौजूद थे तो हमने सोचा क्यों ना आपको आज शाम का बनारस कैसा दिखता है वो दिखाएं। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और दशाश्वमेध घाट की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। तस्वीरों में अगर आप देखें तो यहाँ की मशहूर और प्रसिद्ध गंगा आरती जो है वो यहाँ पर हो रही है और इसको देखने के लिए ना सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी मेहमान जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रकांड विद्वान पंडित जो हैं जो हमेशा गंगा आरती करवाते हैं वो यहाँ पर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच में गंगा आरती करवा रहे हैं। आपको बता दें कि ये वो गंगा आरती है जिसको देखने के लिए दूर दूर अलग अलग हिस्सों से नहीं बल्कि विदेशों से भी मेहमान आते हैं और इस शाम का, इस क्षण का, इस घड़ी का एक अलग ही महत्व माना जाता है। अगर आप देखें तो ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इसके साथ साथ अगर आप देखें तो गंगा के अंदर भी अलग अलग क्रूज जो पीएम मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए थे वो क्रूज भी यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं और इन क्रूज के जरिए जो विदेशी मेहमान या दूसरे मेहमान आए हुए हैं वो दूसरे तरफ से यानी गंगा के बीच से बैठकर इस गंगा आरती का लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के बीच में विधि विधान के साथ जैसे सदियों से ये पूजा होती चली आ रही है उसी तरीके से ये पूजा, ये गंगा आरती अभी भी हो रही है, जिसको देखने के लिए
बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर एक अद्भुत क्षण, एक अद्भुत घड़ी जो है बनारस के लिए कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आपको ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में इस क्षण और इस घड़ी का आपको दर्शन कहीं और नहीं होगा। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, वाराणसी। और चलिए अब आपको ड्रोन शो भी दिखाते हैं, और आप ये ड्रोन शो टॉप एंगल से देखिए। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस में 4 दिनों तक चलने वाले ड्रोन शो की झलक आपको दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम बनारस के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और मैं अपने सहयोगी शिवम से कहूंगा कि वो आपको सामने की तस्वीर दिखाए, जहां पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। करीब 1000 से ज़्यादा ड्रोन्स के साथ में ये ड्रोन शो आयोजित किया गया है। दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने मधुर संगीत के बीच में ये ड्रोन शो आयोजित किया गया है। तस्वीर में अगर आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग कलाकृतियाँ इन 1000 से ज़्यादा ड्रोन्स के जरिए बनाई जा रही हैं। इससे पहले यहाँ पर ना सिर्फ कमल का फूल बनाया गया, बल्कि इसके साथ साथ बीजेपी को लेकर क्या कुछ किया गया है, इस बारे में भी पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए बताया जा रहा है। लेकिन ये जो नज़ारा है, ये जो तस्वीर है, यकीन मानिए देखने लायक है, अद्भुत तस्वीर है। 1000 से ज़्यादा ड्रोन की कलाकारी करीब 4 दिन चलने वाली, यानी 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ये कलाकारी ड्रोन की चलेगी, जिसमें हर दिन अलग अलग थीम के हिसाब से ये जो तस्वीर है वो दिखाई जाएगी और बताया जाएगा कि आखिर कैसे ड्रोन के जरिए बताया जाएगा कि आखिर कैसे ये काशी जो है वो बदली है। मैं अपने सहयोगी शिवम से कहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाने के बाद और भी तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि आखिर क्या कुछ ड्रोन के जरिए बनाया जा रहा है। तस्वीर में अगर आप देखें तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर का जो है आकृति बनाई गई है और ये आकृतियाँ अलग अलग चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर अलग अलग आकृतियों को दिखाया और बनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इस ड्रोन शो के जरिए 4 दिनों का जो ड्रोन शो है उसके जरिए कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ बीजेपी के कामकाज को, बल्कि इसके साथ साथ काशी की संस्कृति को और काशी के रंग को भी दिखाया जाए और उसको लोगों तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, वाराणसी। और आइए अब आपको वाराणसी में पहुंचे विदेशी लोगों से विस्तार न्यूज की बातचीत भी सुनवाते हैं, और साथ ही हमारे अपने लोग यानी वाराणसी पहुंचे लोग भी क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ विदेशी मेहमान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Damien, यू आर फ्रॉम? from France. हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस? हाउ वाज द ड्रोन शो इन गंगा आरती? Actually, pretty good, really impressive. You know, that was the first time that I assist to a show like this, so really impressive. You are first time Indian Yeah, first time in India, yes, first time. that you enjoyed this whole show. Actually, pretty good. As I explained, that was the first time that I assist to a similar show, so yeah, really impressive and fantastic. You know. Have you seen the drone shows before in India or not? No. That, Or in the world, other part? in my personal experience, that was the first time. Thank you so much. Thank you. Bye. काशी में ड्रोन शो का आयोजन किया गया और ये ड्रोन शो देखकर बहुत सारे लोग लौट भी रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? टिटलागढ़ उड़ीसा से। ये बताइए कि कैसा लगा ड्रोन शो आपने देखा? बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छा। आरती के साथ बोनस मिल गया हम लोग को। आरती के साथ बोनस मिल गया। कहाँ से आई मैम आप? हम लोग पंजाब से। कैसा लगा ड्रोन शो? और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम काशी आए, इससे पहले आए थे? फर्स्ट टाइम है। तो ड्रोन शो और गंगा आरती देखी आपने? हाँ जी, अनुभव अच्छा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? रामनगर, पंजाब। रामनगर से। ड्रोन शो देखा आपने, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, इसमें योजनाओं के बारे में बताया गया, पीएम के और साथ ही दूसरी चीज़ों के बारे में, वो कैसा लगा, कैसा देखा? अच्छा है, जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा। हम तो रामनगर रहते हैं। हाँ, अच्छा हो रहा जो भी हो रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव प्रचार में अब तक कमलनाथ छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं में भी वो नदारद रहे। कमलनाथ को लेकर बीजेपी जहां चुटकी ले रही है, तो कांग्रेस उनके चुनाव प्रचार न करने के मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में है। कहते हैं चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है। ऐसे में नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रचार में जुट जाना लाजमी है। पर ऐसे में अगर किसी पार्टी का कोई दिग्गज नेता या स्टार प्रचारक इस महापर्व में नजर न आए, अपनी भूमिका न निभाए और जनता के बीच से नदारद रहे, तो सवाल उठना लाजमी है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक कमलनाथ इस पूरे चुनाव प्रचार से दूरी बनाते दिखे। आलम ये रहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सभाओं से भी वो नदारद नजर आए। ऐसे में बीजेपी भी कमलनाथ की गैर हाजिरी पर चुटकी लेती हुई नजर आई। कमलनाथ के प्रचार में न दिखने पर कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। ऐसा है कि वो थोड़े से आराम वाले आदमी हैं, तो इतनी धूप में निकले तो उनकी चमड़े का रंग बदल जाए। तो ये अंतर है कांग्रेस के नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। अब जब कमलनाथ की गैर हाजिरी पर सवाल खड़े हुए तो कांग्रेस को भी सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने मोर्चा संभालते हुए कमलनाथ का बचाव किया। पूरी तरह से सक्रिय हैं कमलनाथ जी। छिंदवाड़ा का चुनाव वो जीत रहे हैं। जिस शक्ति और क्षमताओं के साथ उन्होंने इतने दबाव के बीच में चुनाव लड़ा है और उसके बाद वो जीत रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव के बाद उन्होंने बालाघाट, बैतूल और होशंगाबाद सीट पर प्रचार किया है। कौन कह रहा है कि वो प्रचार नहीं कर रहे हैं? भले ही बीजेपी हमलावर हो और कांग्रेस इस सब का बचाव करती नजर आ रही हो, पर ऐसे में कमलनाथ के चुनाव प्रचार से नदारद रहने पर जब वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती से उनकी राय जानी तो उनका कहना था, देखिए, जब कोई नेता अपना अस्तित्व मतलब संकट में देखता है और दूसरी बात उसके चेहरे का जो तेज है वो कम हो जाता है, तो वो थोड़ा इधर उधर मतलब सार्वजनिक जगह से जाने में बचता है। कमलनाथ के साथ दो चीज़ें हुई है कि एक तो उनसे बिना इस्तीफा लिए जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया, तो तभी से वे परेशान थे। उसके बाद उनको झटके पर झटके लगते गए। उनके जितने भी समर्थक मध्य प्रदेश कांग्रेस में थे वे पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब कमलनाथ किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने में या किसी प्रचार में जाने से किस मुंह से कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे? एक बात तो साफ है, कमलनाथ के पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा देने से पहले ही जीतू पटवारी को प्रदेशाध्यक्ष बनाना और विधानसभा के परिणामों के बाद कमलनाथ को एक के बाद एक झटके लगते रहना, मसलन उनके करीबी नेताओं का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाना भी उनकी दूरी का एक खास कारण है। इसके साथ ही कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरों और घटनाक्रमों के बाद गांधी परिवार से उनकी दूरी बढ़ती ही गई और यही कारण रहा कि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के प्रचार के लिए दिल्ली से किसी बड़े नेता की आमद होती नहीं दिखी। ऐसे में चुनावी प्रचार में कमलनाथ का नदारद रहना और उनकी सक्रियता का कम होना लाजमी ही था। जब से मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान जीतू पटवारी के हाथों में आई है, तब से ही कमलनाथ की सक्रियता मध्य प्रदेश की राजनीति में कम हो गई है। चाहे कांग्रेस की बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो या कांग्रेस की कोई बड़ी रैली, कमलनाथ कहीं पर भी ज़्यादा नजर नहीं आए। यहाँ तक कि खुद राहुल और प्रियंका गांधी की रैलियों में भी कमलनाथ नजर नहीं आए। लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी कमलनाथ की सक्रियता के कम होने का खामियाजा कांग्रेस को कितना उठाना पड़ेगा, ये तो आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।